My dear students and good student of the college, आज का विषय है एक्सरसाइज 7.3। मेन इसका रहेगा एलर्स थ्योरम। तो बिफोर गोइंग टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम हम एक लेमा पढ़ेंगे। ये लेमा क्या? लेट n greater than 1 and GCD of A and n is 1 if A1, A2, A phi n are the positive integers less than n and relatively prime to n, then A into A1, A into A2, A into A phi n are congruent modulo n to A1, A2, A phi n in some order। यानी कि देखो, इनकी वैल्यू n या n से कम है, n से कम है, और ये n के साथ GCD 1 रखते हैं। एक बात, यदि मैं एक ऐसा ए ढूंढ लूं और जो इनको सबसे, जो n के साथ को प्राइम हो, उसको मैं इन सबसे गुणा कर दूं, तो ये उतने ही आएंगे फाई n, और ये मोडलो n पर उसी सेट के कॉन्ग्रुएंट होंगे इन सम ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें कोई भी दो एंट्रीज सेम नहीं है। फर्स्टली वी शो दैट नो टू integers a1, a2, a phi n are congruent modulo n। तो मैं कहता हूं यदि ai congruent to aaj mod of n है, जहां पर हम कहते हैं कि i की वैल्यू 1 से बड़ी है, i से बड़ा j है, और ये j किससे छोटा है? फाई n से। इसका मतलब यह हुआ कि n जो है a माइनस ai माइनस aj को डिवाइड करेगा, बट a और n का GCD 1 है। ये 1 GCD क्या मजबूर करता है? ये 1 GCD हमें मजबूर करता है कि ये इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ai कॉन्ग्रुएंट टू aj mod n, जो कि कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि डिफरेंट i 1 to phi n के बीच में ai aj के इक्वल नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाई एन ही है, कोई भी दो सेम नहीं है, कोई भी दो सेम नहीं है। ओके, अच्छा, क्लियर। अब 1 by 1 हम धीरे धीरे चीज पे आगे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ai का और n का GCD 1 है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। a का और n का GCD भी 1 है, तो नंबर थ्योरी की सिंपल थ्योरम कहती है कि ai और n का GCD भी 1 होगा।
तो ये क्या कहता है, ये सारे नंबर n के साथ क्या रखते हैं, को प्राइम हैं। अब हम एक पर्टिकुलर AAI ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पर्टिकुलर AAI। तो ये मोड n पे हमें क्या देगा, ठीक है, ये हमें मोड n पे क्या देगा, बहुत आराम से सोचना। फॉर ए फिक्स, इसको फिक्स कर दिया, ये क्या देगा हमें, एक b देगा मोड n पे, और b की वैल्यू यहां से यहां तक होगी। वेरी गुड। आप कहोगे सर ये बात क्यों की जा रही है, बात बहुत किसी चीज को प्रूव करने के बारे में की जा रही है। यानी कि यदि आप कोई फिक्स AII लेते तो उसके लिए ये यूनिक बी मिलेगा। फॉर फिक्स AII वी गेट ए यूनिक बी जिसकी वैल्यू 0 और b के बीच में होगी और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि ये b कुछ कोई और नहीं, इनमें से ही कोई एक होगा। अब हमें पता है कि b का और n का GCD क्या होगा भाई, क्या होगा जी b का और n का GCD। अभी आपको पता है a और AI का GCD क्या है, n के साथ 1 है, इसका GCD n के साथ 1 है। और AAI, देखो मैं एक और बात बता रहा हूं, AAI माइनस b n से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब एक आदमी AAI को BQ प्लस n लिख सकता है। सॉरी गलत कह दिया मैंने, यानी कि ये b को, यानी कि ये चीज NQ लिखी जा सकती है। AAI अपने को क्या लिख सकता है, b प्लस NQ। तो दिस लाइन कैन बी रिटन एज नाउ b प्लस NQ और n, इसका GCD 1। ये चीज आगे चल के क्या अप्लाई करती है कि b और n का GCD भी 1 होगा। तो अल्टीमेटली AAI n का b और n का GCD 1 है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो b है ना, b, ये अभी अभी आपने कहा कहां से, थोड़ी 1 से n तक था, 0 नहीं आ सकता। उसकी बात भी करूंगा कि मैं 0 क्यों नहीं आ सकता, बात उस पर करता हूं बिल्कुल। क्योंकि आपने ये कहा कि ये चीज तो n के साथ GCD 1 है, दिस नेवर प्रोवाइड 0, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। तो b एक नंबर था जो 1 और n के बीच में था, और ये n के साथ को प्राइम है, तो b कुछ और नहीं, इनमें से ही कोई है। b कुछ और नहीं, इन्हीं में से है, बट इन सम ऑर्डर। ठीक है, एक बात यहां पर कही गई थी कि इसका यूनिक आंसर निकलेगा, बिल्कुल ओके बेटा। अब हम एलर्स के प्रूफ पर आते हैं। व्हाट इज एलर थ्योरम? इफ n greater than 1 and GCD of a and n is equal to 1, तो शो करिए a raised to the power 5n congruent to 1 mod n। ये थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी होगी। यदि n को हम ग्रेटर देन 1 ले लें, हम उसके लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 का केस बाद में डिस्कस करेंगे। a1 a2 a5n जो पीछे कंडीशन मानी थी उसी के अकॉर्डिंग ये नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेस देन n एंड रिलेटिवली
प्राइम टू n, a और n का जीसीडी 1 है, ये आपको क्वेश्चन में। इसका मतलब a1 a2 यही मोड n में यही है, सिर्फ इनका ऑर्डर बदल गया है। तो इनकी प्रोडक्ट जो कि आएगी a⁵n इंटू में a1 a2 a5 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 a2 a5n मोड n। अब इसका मतलब हो गया n जो है a5n -1 इंटू में a1 a2 a5n को डिवाइड करेगा। इट इज गिवन दैट कि ai का और n का हमने माना है कि इसका जीसीडी 1 होगा। इसका मतलब ये n इसको डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n होगा, क्योंकि n से डिवाइड हो जाएगा। तो वी गेट दिस थिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, एलर्स थ्योरम बोलते हैं। यदि n1 होता तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो जीसीडी ऑफ a एंड n इज ऑलवेज 1। जीसीडी ऑफ a एंड ऑलवेज 1, कुछ भी ले लेते हैं, थ्योरम ट्रू हो जाती, कोई इसकी बात ही नहीं है। अब बात यह है कि इस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या है। मैं थोड़ा सा एक छोटी सी थ्योरम और बता दूं, फिर इसकी एप्लीकेशन बात करूंगा। एक थ्योरम का नाम होता है फॉर्मेट। ये क्या है? इफ P इज प्राइम तो 5P क्या हो जाता है जी? P -1। तो यदि A और P का जीसीडी 1 है, a⁵5P जो कि P -1 होगी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट थ्योरम, ये तो प्रूव होगा। फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि वो P जो A को डिवाइड ना करे, जब A जो P से डिवाइड ना हो, इसका मीनिंग वही हो गया कि A और P का जीसीडी 1 है। ठीक है बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फॉर योर शेक ऑफ नॉलेज, कि आपको इसकी कुछ नॉलेज हो जाए। देखिए, अब क्वेश्चन है, हमें यह प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट टू A मोड इसको आप क्या लिख सकते हो? ये मैंने प्राइम्स में तोड़ लिया। देखो, मैं बहुत गहराई से बताऊंगा। यदि 7 ले लेते हम, अभी बताया था, देखो, इफ मैं बात करूं A और इसका जीसीडी 1 है, तब A का और 7 का जीसीडी भी 1 होगा। A की पावर 6 आपको 1 देगी मोड ऑफ 7। इसकी पावर फिर 6 कर दोगे तो A की पावर 36 आपको 1 देगी मोड ऑफ 7। दोनों तरफ A से गुणा कर दोगे तो A की पावर 37 A देगी मोड ऑफ 7। हम इस केस की बात कर रहे हैं। यदि A का और इसका जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है A का और 13 का जीसीडी भी 1 होगा, किसका इफेक्टर 13 भी है। तो A की पावर 13 माइनस A कॉन्ग्रुएंट टू 1 देगा मोड ऑफ 13। A की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 13। इसका क्यूब कर दीजिए तो A की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 13। A से गुणा कर दिए जी, A की पावर 37 कॉन्ग्रुएंट टू A मोड ऑफ 13। एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। अब तीसरा आपने 19 यूज करना है। तो सिमिलरली
ए और इसका GCD 1 है, तो दिस इंप्लाइज ए और 19 का GCD 1 होगा। ए की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 19, तो ए की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 19, तो ए की पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod ऑफ 19। तीनों रिजल्ट मिलके क्या कहेंगे, इसका मतलब तो ये है कि 7 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि 13 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब है 19 इसको डिवाइड करता है। तीनों का मतलब है इन तीनों का एलसीएम भी इसको डिवाइड करता है। इट मीन्स ये इसको डिवाइड करता है। ये केस तो जब हो गया जब इसका GCD 1 था, ठीक है। यदि इसका और इसका GCD 1 नहीं होता तब क्या होता, बात ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन इन दिस केस, देखिए इसका GCD क्या क्या हो सकता है जी, 7, 13, 29, इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, ये 13, 19 या कई हो सकते, ठीक है। मैं सारी बातों को डिस्कस करता हूं किस केस में क्या होगा। यदि इसका GCD 7 है, मैं 7 की बात ही कर रहा हूं केवल, इसका मतलब 7 जो है ए को डिवाइड करेगा, तो 7 के साथ आप ये चीज मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इसको भी डिवाइड करेगा तो 7 इसको भी डिवाइड कर देगा। यदि इसका GCD 7 है तो ये गारंटी है कि ये इसके साथ है, बट इसके साथ और इसके साथ तो GCD इसका 1 है। इसके दो रिजल्ट वही आ जाएंगे जो पहले आ चुके हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें ये कहें कि नहीं नहीं जी इनका GCD तो 13 है, ओके नो प्रॉब्लम, तो ये दो रिजल्ट तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये वाला और ये वाला। ये रिजल्ट यहां से नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, 13 ए को डिवाइड करता है तो 13 डिवाइड्स ए इंटू ए की पावर 36 माइनस। अब मैं अगली बात पर आ रहा हूं, ध्यान से देखो। यदि मैं कहता हूं इस दोनों का GCD, ऐसे 29 का केस आएगा, 7 इंटू 13 है, तो 7 इंटू 13 ए को डिवाइड करेगा, तो 7 इंटू 13 ए गुणा ए की पावर 36 माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा। ओके बेटा, तो अल्टीमेटली हमें यह मिल जाएगा कि ये चीज इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये होमवर्क है, डू इट। आपने ये प्रूव करना है कि इसका आंसर 2730 होगा जी, इसका आंसर 4080 होगा, हर एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर एनी ओड इंटीजर, ठीक है। तो डू दिस क्वेश्चंस, we discuss these questions in tomorrow class. Thank you very much.